फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नॉवल में। आज हम आपके लिए लाए हैं केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर। इसमें पूछ रहा है कि रेट और रेट कांस्टेंट के लिए किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट सेम होगी। तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच रिलेशन, और ये होता है R इज इक्वल टू के सी की पावर n। तो R होता है रेट यानी रेट ऑफ रिएक्शन, K होता है रेट कांस्टेंट, C होता है कंसंट्रेशन और N होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो किस ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम होगी। तो इस इक्वेशन में अगर N यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू ज़ीरो रख कर दिया जाए तो यहाँ पर रेट इज इक्वल टू हो जाएगा K। यानी कहने का मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेट ऑफ रिएक्शन CH3C O O C2H5 प्लस NaOH गिव्स CH3C O O Na प्लस C2H5OH इज गिवन बाय द इक्वेशन दिया गया है रेट इज इक्वल टू के CH3C O O C2H5 into NaOH. If concentration is expressed in mole per liter, द यूनिट ऑफ के, यानी इसमें पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ के यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है और वो होता है मोल अपॉन लीटर, और इसका पावर लगा देंगे हम लोग 1 - n और इनटू कर लेंगे टाइम इनवर्स। टाइम आप सेकंड में भी ले सकते हैं और मिनट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। तो ये पूछ रहा है यूनिट ऑफ के, तो यहाँ पर पहले पता करना है कि यहाँ इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगा। तो इस इक्वेशन में देखिए दो कंसंट्रेशन टर्म दिए गए हैं, CH3COOC2H5 और दूसरा दे रखा है NaOH, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। यानी इस फार्मूले में n की वैल्यू अगर हम पुट कर दें 2, तो यहाँ से क्या आएगा, मोल अपॉन लीटर 1 - 2 और सेकेंड इनवर्स आएगा। तो 1 - 2 जब करेंगे तो -1 आएगा, यानी मोल के ऊपर आएगा -1। मोल के ऊपर आ जाएगा -1 और लीटर नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो माइनस वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सेकेंड इनवर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। आई होप इसका आंसर आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। For the general reaction X is equal to Y, the plot of concentration of X versus time is given in the figure. What is the order of reaction and what are the unit of rate constant? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ग्राफ के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहली चीज़ पूछी गई है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के बाद आप बताइए कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। तो सबसे पहले ग्राफ को ठीक से देखिए। अगर ग्राफ में कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ खींचा गया है और कंसंट्रेशन के पहले लॉग नहीं लगा है तो ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। अगर कंसंट्रेशन के पहले लॉग लगा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो यानी ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। अब ये पूछ रहा है कि इसका रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या होगा। रेट कांस्टेंट की यूनिट तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मोल अपॉन लीटर, उसकी पावर 1 - n और इनटू टाइम इनवर्स यानी सेकेंड इनवर्स। तो हम जब 1 - n करेंगे, n की वैल्यू क्या हो गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो 1 - n की वैल्यू जीरो रखोगे तो 1 ही रहेगा, तो मोल की जगह पर मोल, और लीटर अपॉन में है तो लीटर इनवर्स हो जाएगा और हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑर्डर हो जाएगा जीरो ऑर्डर और यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आई होप आंसर आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को
वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो देखिए इसमें 3 चीज़ें पूछा गया है, एक तो x पूछा गया है, दूसरा आपसे y पूछा गया है और तीसरा आपसे z पूछा गया है। तो इसमें पूछ रहा है x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन जो होता है उसके ऊपर जो पावर चढ़ी होती है उसका सम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ये हो जाएगा सम, कंसंट्रेशन का सम हो जाएगा। फिर पूछ रहा है द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट अगर हम निकालेंगे तो फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे इससे पहले क्वेश्चन में जो किया था, मोल अपॉन लीटर ऊपर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। ठीक है, तो मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मोल अपॉन लीटर की पावर 0 हो जाएगा, जिससे वो टर्म पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, टाइम इनवर्स। तो ये y हो जाएगा आपका टाइम इनवर्स। फिर क्या कह रहा है कि अगर प्रेशर प्रेशर जो दे रखा है, टर्म्स ऑफ प्रेशर, और टाइम दे रखा है मिनट में, तो जब उस कंसंट्रेशन की जगह पर प्रेशर रखेंगे तो प्रेशर की पावर फिर लिखेंगे 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 0 मतलब प्रेशर का टर्म हो जाएगा ख़त्म। बचेगा क्या, टाइम, और टाइम किस में दे रखा है, मिनट में, तो टाइम इनवर्स यानी मिनट इनवर्स हो जाएगा, यानी जेड की वैल्यू हो जाएगी मिनट इनवर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, एक्स हो जाएगा सम, वाई हो जाएगा टाइम इनवर्स और जेड हो जाएगा मिनट इनवर्स। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स taking part in single step of the reaction is indicative of। देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, ये कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आई होप आंसर आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर आ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि इसमें एक इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है और एक ही मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, हिस्सा ले रहा है। तो जब एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो मॉलिक्यूलरिटी भी 1 हो जाएगी और उसका ऑर्डर भी 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप आर इक्वल टू 1। आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज गवर्न बाय। देखिए, ओवरऑल जो रिएक्शन होता है वो किसी भी रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उस पर डिपेंड करता है। यानी अगर फास्ट दिया है तो उस पर आप उसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ किसको ध्यान देंगे, स्लोवेस्ट स्टेप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, द रेट ऑफ स्लोवेस्ट इंटरमीडिएट स्टेप। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। फॉर अ रिएक्शन x प्लस वाई गिव्स z, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, व्हाट इज द, पहला पूछ रहा है मॉलिक्यूलरिटी एंड सेकंड पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, इस इक्वेशन को अगर देखें तो ये x प्लस वाई ये दोनों रिएक्टेंट हैं और इस रिएक्टेंट में दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, एक x और दूसरा y, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। फिर आगे कह रहा है इसका जो रेट है यानी रेट ऑफ रिएक्शन वो सिर्फ और सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है, y पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।